हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल आपको एक बेहतरीन मौका मिल सकता है और मिला भी। यहीं पे आप देखेंगे, मैंने आपको ऊपर की तरफ एक तो ये रेजिस्टेंस जोन बताया था, नीचे मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताई थी और नीचे आपको ये सपोर्ट जोन बताया गया था। अगर आप लास्ट वाली वीडियो में भी जाके देखेंगे और आप साफ साफ देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। क्लियर है। यहां पे आप देखेंगे जब इसका ब्रेकडाउन मिला है तो यहां पे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे क्रिएट हुई थी। दूसरी अपॉर्चुनिटी, यहां तक आपको टारगेट लेके चलना था। दूसरी अपॉर्चुनिटी जब इस इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि यहां पे 16 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा आपको और 19 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी और मार्केट जाता हुआ नजर आएगा 43,000 से। हालांकि इससे भी नीचे गया है, पर लेकिन आपको समझ के चलना है कि मार्केट 43,000 के जोन में ही गया है और यहां से सपोर्ट लेके फिर से इस लेवल की रेस्पेक्ट की है एज ए रेजिस्टेंस। क्योंकि पहले सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट कर रहा था, ब्रेकडाउन मिला तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे और फिर वहीं पे क्लोजिंग दी है हमें। तो कल हमें कौन कौन से मौके मिल सकते हैं, कल हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, अब इस पे फोकस करते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं। ओके, सबसे पहले हम इसे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब इसे क्लियर क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है। एक तो हमें नजर आ रहा है 3 दिन से लगातार मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है, या फिर आप ये भी कहेंगे 43,400 का जो जोन है, इस जोन की काफी रेस्पेक्ट कर रहा है। 16 को हमने देखा मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 19 को भी 2 बार आया मार्केट, पहले आया रेजिस्टेंस करके गिर गया, फिर वापस आया, यहीं पे ही क्लोजिंग दी। आज के दिन भी मार्केट ने इसी में ही क्लोजिंग दी है, इसी जोन में। यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो 43,400 का ब्रेकआउट मिलना हमारे लिए जरूरी है। पहली बात हमें यह समझ में आ रही है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता हम पॉजिटिव मोमेंटम नहीं समझेंगे और ना ही बाइंग की तरफ जाएंगे। पहली बात हमें समझ में आ गई। बाइंग की तरफ हमें कब सोचना है, जब 43,400 का ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर यहां पे आपको कोई प्राइस एक्शन नजर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाता हूं, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया और इस तरीके से चला गया, तो यहां पे आपको बेहतरीन एंट्री मिल सकती है। पहला तरीका ये। दूसरा, मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया और मार्केट वापस आता है, इस गैप को फिल करता है, सपोर्ट लेके फिर जाता है, फिर आपके लिए एंट्री हो सकती है। क्लियर है। जो रिस्क लेते हैं वे यहीं पे देखेंगे प्राइस सस्टेन हो रहा है कि नहीं। जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो यहां पे एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो, शेयर मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं लेना होता, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इन्हीं बातों पे फोकस नहीं करना होता है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, एग्जांपल मान के चलते हैं, मान लो इस जोन में गैप अप ओपन हो गया, मार्केट वापस आया और यहां पे आने लगा, आपने ट्रेड की प्लानिंग कर ली और यहीं से मार्केट गिर गया। आप बोलेंगे सर आपने ये कहा था कि यहां से अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री कर लेना। देखो, रूल के अकॉर्डिंग ये बात परफेक्ट है, लेकिन कोई भी बाइंग या सेलिंग पोजीशन बनाने से पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना चाहिए। अब यहां से मार्केट गिरने के एक कारण भी हो सकता है, अगर आप ध्यान देंगे 16 का डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, यानी कि 43,600 के अराउंड। ये भी उसके लिए एक कारण बन सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। तो इन चीजों पे फोकस करना होता है कि मार्केट नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या नजदीकी डे हाई पे, डे लो पे या डे क्लोजिंग पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पे मैंने अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड की है, जो कि है ये डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी। इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, जिससे कि इस वीडियो के बाद आप इस वाली वीडियो को जरूर देख सके।
यहां से आपके डे हाई को लेके, डे लो को लेके और डे क्लोजिंग को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जब तक 43,400 का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है? अगर मार्केट यहां पे, देखो इस बात को समझो ध्यान से, अगर फ्लैट ओपनिंग आपको यहीं पे मिल जाती है, अब हमें एक बात तो पता है कि इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आपको जैसे ही नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, पहली रेड कैंडल को देखो, मान लो रेड कैंडल आपको यहां पे बनती हुई दिखाई देती है, जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे जाएगा तो आपको तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सीधे सीधे आप 43,100 को लेवल मान के चल सकते हैं, टारगेट मान के चल सकते हैं। ध्यान से समझो, मैं आपको यहां पे क्या समझाऊंगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई यहां पे और मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो पहली रेड कैंडल बनेगी उसके लो के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है आप सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं और उस केस में 43,100 आपके लिए पहला टारगेट हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि अगला सपोर्ट जोन हमें इसी जोन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पे एक तो 16 का डे लो है, 19 का डे लो है और आज 20 को भी मार्केट ने इस जोन की एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है। पहले सपोर्ट की तरह ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 43,000 हमारे लिए नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है ही। यहां तक चीजें क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? अब दूसरी चीज समझो। अब गैप अप की सिचुएशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, अगर प्राइस एक्शन बना तो आपको एंट्री मिल सकती है। अगर गैप डाउन मिल गया, अगर सेम ही सिचुएशन बनी जैसे आज हमने 20 को देखी, गैप डाउन आपको मिला है लेकिन इसी सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस कर गया। क्लियर है? उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाले जोन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है अगर गैप डाउन की सिचुएशन बनती है, क्योंकि यहां पे आपको मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और फिर आप यही 43,100 टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कल के तरीके समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक बात और समझाता हूं। यहां पे आप देखेंगे जो नीचे ये सपोर्ट बना है 43,000 पे, हालांकि मार्केट उससे नीचे गया है और यहां से हमें एक बेहतरीन रिजेक्शन देखने को मिला और एक काफी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। इवन मार्केट का जो आज का जो पहले हाई बनाया था उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और सीधे इस जोन में रुका। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं, इसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। यहां पे आप देखेंगे 43,000 वाले जोन को देखो, यहां पे बेहतरीन सपोर्ट दिखाया है मार्केट ने पहले भी। और एक बात और समझो, यहां पे फिर से मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है जो ये जोन यहां पे इस टाइम पे मार्केट ने क्रिएट किया था, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको फिर से 44,000 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप नीचे की प्लानिंग कर सकते हैं और इस सिचुएशन में 42,500 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चीजें क्लियर है? लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी आप समझ गए, वनडे का हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब मैं सीधा आपको प्राइस एक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, पहला डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,600 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान से समझो, ये रेजिस्टेंस आपको कब अचीव होगा? जब मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगा, और इस जोन से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब हम मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। और ये 16 का डे हाई है 43,600 आपको इस जोन में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? उससे पहले भी आपको यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इतने पे फोकस रखो। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको सभी को एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने आपके समझने के लिए ड्रॉ करके रखा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,800 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसे जरूर समझ लेते हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, यहां पे तो आप देख ही रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक तो इसमें 13 का लो आपको दिखाई दे रहा है,
ट्वेल्थ का डे हाई आपको इसी जोन के आसपास दिखाई दे रहा है, नाइन्थ का डे हाई भी आपको इसी जोन के आसपास दिखाई दे रहा है, हालांकि इससे ऊपर है, लेकिन यहां से आपको बेहतरीन रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं नाइन्थ के लिए। तो इस लेवल पे आपकी खास नजर रहेगी अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया तो, समझ गए। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 43,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है। ये बीच वाला वो जोन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपको इस जोन पे खास नजर रखनी चाहिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई। क्लियर। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन देता है फिर 43,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। हल्का रिजेक्शन मार्केट फेस कर सकता है इस जोन पे, यानी कि 43,100 पे। रीजन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक तो यहाँ पे 16 का डे लो है, 19 का डे लो है, आज भी हमें इसी जोन पे रिजेक्शंस देखने को मिले हैं और सपोर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। क्लियर है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो सीधे सीधे आपको ये लेवल अचीव हो जाएगा। रीजन वही है कि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, जहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप देखेंगे नीचले वाला लाइन की बात करेंगे 43,297 की है, ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 43,451 की है, जो कि आप देखेंगे 19 का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, साथ ही साथ आपको 19 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और आज के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे अगर आपको मिला नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में सीधे सीधे आप समझेंगे, पहले तो मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा 16 की डे लो को और 19 की डे लो को। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आज जो 20 का डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब एक नजर पेविट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेविट पॉइंट क्या बता रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,454 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,535 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,665 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,193 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,113 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,985 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, आपकी स्क्रीन पे भी शो रही होगी, डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।